हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये जो आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है, जिसको आप एसएसटी भी कहते हैं, वो आपकी भूगोल की आई है इस बार। और आपको ये तो पता ही है, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखते हैं, कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। और अगर आपको बोला है कि आपको अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, तो क्योंकि ये एसएसटी की वर्कशीट है, तो अपने सोशल साइंस वाले टीचर का नाम लिख देंगे। ओके, चलिए, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ना बच्चों, ये आपको पर्यावरण के बारे में अवेयर करने के लिए है, ये जागरूक करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित यानी कि मनुष्य द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा निर्मित मतलब बनाया गया पर्यावरण, जो आप समझते ही हो, हवा, पानी, वनस्पति, ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आदमी ने अपने हिसाब से बनाई है, तो वो जो खुद बनाता है वो पर्यावरण। ठीक है, चलिए, आपको आगे समझ में आएगा और अच्छे से। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की है। ये आप जानते हो, ये नेचुरल है, हमें मिलती हैं प्रकृति से, हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी हैं। ये सब चीज़ें प्रकृति से मिली, इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। मतलब जैसे एक फैक्ट्री होती है, कच्चा माल आता है और वो दूसरा उसका प्रोडक्ट बना लेती है, तो इसी तरीके से मनुष्य होता है, जो प्रकृति में चीज़ें मिली हैं उनका यूज़ करता है और कुछ अपनी जो उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बना लेता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है, जो भी उसकी, क्योंकि आदमी के पास बुद्धि होती है और टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती जा रही है, जो तकनीकी ज्ञान है, और उसके पास विचार भी हैं, बहुत सारे विचार आते हैं उसके माइंड में, तो उन दोनों चीज़ों का यूज़ करके क्या करता है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करता है, उनका यूज़ करता है, और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। और उसको क्या करता है, मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित करके उसका उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। समझ रहे हो, जिसकी अपने अपने जीवन को क्या करता है, वो सुखी बनाने के लिए जो चीज़ें बनाता है ना, उसी को हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, मनुष्य के द्वारा बनाया गया पर्यावरण। क्योंकि अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए, लग्जीरियस, सुविधाजनक, आरामदायक बनाने के लिए वो उन चीज़ों का निर्माण करता है। ओके, चलिए, अब एग्जाम्पल देखो किन चीज़ों का, अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है तो अब क्लियर हो जाए। जैसे पेड़ों की लकड़ी होती है, उससे क्या बना लेता है, फर्नीचर, तो ये मानव निर्मित हो गया। घर बनाने के लिए क्या करता है, ईंट से क्या बना लेता है, मिट्टी से क्या बना लेता है, ईंटें बना लेता है, तो ये भी मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। जैसे ईंटें हैं, फर्नीचर है, मिट्टी से बन गई ईंटें और लकड़ी से बन गया फर्नीचर। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का यूज़ कर लेता है। कोई मेटल होती है, जैसे स्टील होती है, आपका तांबा होता है, ये सब चीज़ें हैं, जो आपकी पीतल होता है, इन सब का क्या करता है, इनसे बना लेता है अपने वाहन और बर्तन। लोहे का यूज़ कर लेता है ये बनाने के लिए, कार, मोटरसाइकिल, ये सब वाहन है ना। तो ये क्या है, ये है मानव निर्मित। ठीक है, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है ना। जो कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार करते तो जाते हैं, उन सब चीज़ों को काटते जाते हैं, पेड़ों को काट लिया, इसको ये कर लिया, उसको कर लिया, हम उन चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं, तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। गलत प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हवा को खराब कर देता है ना। क्योंकि हम वाहन बनाते जा रहे हैं अपने लिए, है ना, घर में एक वाहन, दो वाहन, कई जगह पे तो आपने देखा होगा 4-4, है ना। बेटी है स्कूटी चलाती है, बेटा मोटरसाइकिल चलाता है, मम्मी पापा कार लेके जाते हैं, तो इस तरीके से कई वाहन होते हैं। प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, और ये जरूरी है जो आदमी है और जो प्रकृति है उसके बीच एक संतुलन बना रहे, अपने हिसाब से ना करे जो आदमी है काम, उन चीज़ों का उपयोग ये नहीं, लेकिन उसको कैसे करना है जिससे कि संतुलन बना रहे, इस तरीके से करना है। ये नहीं कि लाओ लाओ और लाओ, इस चक्कर में क्या है, वो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को खराब करता है।
मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। समरसता का मतलब क्या है? मतलब उसके साथ अनुकूलन बिठाने। मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता पड़ रही है तो काटते जा रहे हैं, उसको देखना भी चाहिए कि जो हमें मिला है अपनी पुरानी पीढ़ी से उतना हम अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाएं, उसका उपयोग हम सही से करें जो भी हमारे पास चीज़ें हैं। अब देखो बच्चों, ये है मानव निर्मित पर्यावरण, है ना। क्या क्या है? जैसे ये देखो, सड़क बना लेता है आदमी, सड़क है, पार्क है ना, स्मारक हैं, इमारतें हैं, उद्योग हैं, आपके पुल हैं, ये सब मानव निर्मित है। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं ना सब कुछ, तो ये केस में आएंगे हमारे मानव निर्मित पर्यावरण में। चलिए, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? तो क्यों करता है अभी तो हमने पढ़ा। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख देंगे, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए करता है अपना इसका पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। अपने आसपास उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें और हम सब जानते भी हैं, तो लगा लो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि धुआं है, किस चीज़ का धुआं? उद्योगों का धुआं, वाहनों का धुआं और पेड़ों की कटाई। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को खराब करती हैं। अपने आसपास के कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है वो लिखना है। जैसे कार, पंखा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो आपने अभी तो इतने सारे पढ़े, ये रे मानव निर्मित। आप लिख दो सबका नाम, सड़क लिख दो, पार्क लिख दो, स्मारक लिख दो, इमारतें लिख दो, पुल लिख दो, उद्योग लिख दो, जो भी आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं चीज़ें वो लिख दो। और प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिला है, जैसे नदी है, पर्वत है, पानी है, जंगल है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हैं प्राकृतिक पर्यावरण, है ना। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे पानी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गए आपके प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है बच्चों, देखो हम लोगों को सरकार बार बार सचेत करती है कि हमें कोविड के विषय में क्या करना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब हमारी वर्कशीट पे भी लिख के आना शुरू हो गया है। देखो, ये देखो, टंकी से हाथ धो रहे हैं, तो वो चीज़ हमें बार बार करनी है। नियमित रूप से अपने साबुन और पानी से हाथ धोने हैं। 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। और अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं, बाहर जाते हैं जहाँ पे आपके लिए पास पानी नहीं है इतना, तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए। ठीक है बच्चों, तो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए और अब साथ ही अपने पर्यावरण का भी। चलिए बच्चों, ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट, और मुझे पता है आपको अच्छा भी लगा होगा वर्क इसको पढ़ के, वीडियो को देखकर, और आपको समझ में भी आया होगा। और बच्चों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बेल बनी होगी उसको भी प्रेस कर लेना, उसको दबा लेना, तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। और बच्चों, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।